एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज़। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आप बहुत सारे नई चीज़ें सीख रहे होंगे। यू मस्ट बी एंजॉइंग इट ऑल्सो। अब आज हम पैटर्न प्रिंटिंग में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। एक नए एग्जाम्पल, एक नए पैटर्न के साथ हम लोग शुरू करते हैं एंड देन लेट अस सी कैसे हम इस पैटर्न को जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमें जो जनरेट करना है वो ये पैटर्न जनरेट करना है। नोटिस करिएगा, पहली रो में 4 स्टार, दूसरी रो में 3 स्टार, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 2 और लास्ट रो में 1 स्टार, है ना। अब आराम से ऑब्जर्व करिए, ब्रेक करिए इसे रो और कॉलम में। तो अगर आप चेक करें तो जो आपका आउटर लूप है वो चल रहा है अभी भी 4 बार। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आउटर लूप हमारा चल रहा है 4 बार। लेकिन ज़रा इनर को समझने की कोशिश करिए। जब आउटर लूप का फर्स्ट इटरेशन होगा तो इनर लूप को हम चलाएंगे 4 टाइम्स। जब आउटर लूप का सेकेंड इटरेशन होगा इनर लूप को हम चलाएंगे 3 टाइम्स। जब आउटर का थर्ड इटरेशन होगा इनर को चलना चाहिए 2 बार, और जब आउटर का फोर्थ इटरेशन होगा तो इनर को चलना चाहिए 1 बार। तो अब ये तो समझ में आ रहा है हमें कि हमारा आउटर लूप चलेगा 1 to 4। हालांकि नोटिस करिएगा, इसमें हमें थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ सकता है। तो अगर हम आउटर लूप को रन करते हैं 1 से लेकर 4 टाइम्स, तो अब आप बताइए इनर लूप का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे बिठाएंगे कि इनर लूप आउटर की फर्स्ट वैल्यू के लिए 4 बार चले, आउटर की सेकंड वैल्यू के लिए 3 बार चले, थर्ड वैल्यू के लिए 2 बार चले और फोर्थ वैल्यू के लिए 1 बार चले। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो मेरा आउटर लूप है मैं उसे रन कर लेता हूं 4 से लेकर 1। 4 ही बार चलना है ना, तो 1 से 4 और 4 से 1 एक ही बात है। इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो मेरा इनर लूप है, राइट, उसमें मैं जे को स्टार्ट करूँगा 1 से और लेकर जाऊँगा आई तक। आई नोटिस करिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई स्टार्ट हो रहा है 4 से। तो मैं अगर जे को 1 से लेकर आई तक जाऊँ पहली बार, तो जे कितना चला? जे चला 1 से लेकर आई कितना है? 4 तक। अगली बार आप जानते हैं, अगर हम लूप को रिड्यूस कर रहे हैं तो आई की वैल्यू अगली बार कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जे कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? आई तक जाएगा, यानी 3 तक जाएगा। नोटिस करिए, हमें यहाँ 3 बार ही तो स्टार चाहिए। फिर अगली बार आई की वैल्यू रिड्यूस होकर 2 हो जाएगी। जे शुरू कहाँ से होगा? 1 से होगा, जाएगा कहाँ तक? आई तक, यानी कितनी बार चलेगा? 2 बार। हमें भी तो थर्ड इटरेशन में जे को 2 बार चलाना है। और अल्टीमेटली जब आई 4 होगा, जे को हम शुरू करेंगे कहाँ से? 4 नहीं, 1 होगा। जे को हम शुरू करेंगे कहाँ से? 1 से, और लेकर कहाँ तक जाएंगे? आई की वैल्यू यानी 1 तक। जे कितनी बार चलेगा? जे चलेगा 1 बार। कहने का मतलब इस बार बस हम आउटर लूप को चला देते हैं उल्टा, यानी कि 4 से लेकर 1 तक। आप और भी तरीके सोच सकते हैं, ये उनमें से एक है। अब मैं आता हूँ कोडिंग पे। तो ये जो अपन ने डिस्कस करा इसको अपन कन्वर्ट करते हैं सी लैंग्वेज के कोड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपन ने डिस्कस करा था जो हमारा आउटर लूप है आई वाला, वो हम लोग रन करेंगे 4 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ। आई को हम लोग रन करेंगे 4 से, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। आई माइनस रिड्यूस होकर चलेगा हमारा आउटर लूप। जे वाला जो लूप है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, जे को लेकर जाएंगे हम लोग आई तक, राइट। हमने डिस्कस करा था जो इनर लूप है वो आई टाइम्स हमको चलाना है, और जे को करेंगे हम लोग प्लस। और प्रिंटएफ में क्या करना है, तो ज़रा आप पैटर्न देखिए क्या है। पैटर्न क्या कह रहा है? आपको प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर स्टार्स को। बस सिंपल है। प्रिंटएफ में आप डाल दीजिए प्रिंटएफ फॉलोड बाय स्टार, थोड़े से गैप के साथ। यहाँ अपन लोग लिख देते हैं प्रिंटएफ में बैकस्लैश, राइट। अब इसको ट्रेस करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग में पैटर्न प्रिंटिंग एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिस पे मास्टरी करने के लिए आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा कोई डायरेक्ट रूल नहीं है जो हर पैटर्न पे आप लगा लें। सिर्फ उन 3 बातों को छोड़कर जो हमने सीरीज़ की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि आपको आउटर लूप उतना चलाना है जितनी रोज हैं, इनर उतना चलाना है जितने कॉलम हैं, और जो प्रिंट करना है वो आपको आपके लॉजिक से जनरेट करना है। इसके अलावा कोई और डायरेक्ट रूल नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपकी ग्रिप बनती जाएगी। और एक स्टाइल का पैटर्न आपने कर लिया तो बाकी पैटर्न्स को समझने में, जनरेट करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी।
इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं जितने एग्जांपल्स कराता हूँ बिना वीडियो देखे एक बार उन्हें ट्राई कीजिए और फिर जो एक्सरसाइजेस देता हूँ उन्हें अटेंड करिएगा। देख देख कर कोड लिखिएगा मत, नहीं तो वो प्रोग्रामिंग नहीं टाइपिंग हो जाएगी। ओके, तो अपन इस कोड को ट्रेस करते हैं। आई की वैल्यू हमने स्टार्ट करी फ्रॉम द नंबर 4। कंडीशन टेस्ट हुई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा है? यस है। कंट्रोल आएगा जे पे, जे को स्टार्ट करेगा विद द वैल्यू 1। जे स्टार्ट हुआ विद द वैल्यू 1। कंडीशन टेस्ट हुई जे लेस देन इक्वल टू आई। क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है? यस, जे लेस देन इक्वल टू आई है, क्योंकि जे की वैल्यू 4 है और 1 है और आई की वैल्यू 4 है। कंट्रोल अंदर आएगा, स्क्रीन पे आपको पहला स्टार मिलेगा। स्टार प्रिंट करने के बाद कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे। जे प्लस प्लस जे की वैल्यू को कितना कर देगा? जे प्लस प्लस जे की वैल्यू को 2 कर देगा। J2I4, कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू है। कंट्रोल प्रिंटएफ पे आएगा, प्रिंटएफ में आकर डिस्प्ले करेंगे हम एक और स्टार, तो एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा हमारा। उसके बाद कंट्रोल फिर जाएगा जे प्लस प्लस पे, जे प्लस प्लस जे को कितना कर देगा? जे प्लस प्लस जे की वैल्यू को बढ़ाकर कर देगा 3। जे का 3 होना, जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन को करेगा ट्रू। अंदर आएंगे, एक और हमारे स्क्रीन के ऊपर स्टार प्रिंट होगा क्योंकि जे 3rd टाइम चलेगा। फिर जाएंगे जे प्लस प्लस पे, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके पहुंचा देगा 4। कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन ऑब्वियस सी बात है हमारी ट्रू है, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है। समय कंट्रोल प्रिंटएफ में जाकर एक और स्टार प्रिंट करेगा। फिर जाएंगे जे माइनस माइनस पे, सॉरी प्लस प्लस पे, और जे की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5। जे का 5 होना, जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन को फॉल्स कर देगा। बाहर आएंगे, बाहर आकर एज यूजुअल हमें स्क्रीन पे नजर आएगी एक न्यू लाइन। यहाँ से कंट्रोल जाएगा टूवर्ड्स, गौर कीजिए, यहाँ से कंट्रोल जाएगा टूवर्ड्स आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस आई के वैल्यू को पहुँचा देगा 3 पे, आई 4 था। आई का 3 होना, आउटर लूप की कंडीशन को अभी भी ट्रू रखेगा। आई को 3 करने के बाद जे स्टार्ट होगा फिर से अपनी इनिशियल वैल्यू से। लेट मी ड्रॉ जे प्रॉपर्ली। जे स्टार्ट होगा अपनी इनिशियल वैल्यू से, यानी कि 1 से। इस बार कहाँ तक जाएगा? इस बार आई तक जाएगा। आई की वैल्यू 3 है, यानी जे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम चलेगा, और तीनों टाइम डिस्प्ले क्या हो रहा है? तीनों टाइम डिस्प्ले हो रहे हैं एस्टेरिस्क। तो ये 3 स्टार प्रिंट होंगे। फिर जे कितना हो जाएगा रुकने से पहले? रुकने से पहले जे की वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस होकर जे की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी, नोटिस करिए, द मोमेंट जे विल बिकम 4, कंडीशन विल बी 4 लेस देन इक्वल टू आई। आई इज हाउ मच? आई इज 3। 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। बाहर आएंगे, बाहर आकर न्यू लाइन आएगी, कर्सर आएगा नेक्स्ट रो पे। फिर जाएंगे हम लोग आई माइनस माइनस पे। आई की वैल्यू कितनी? आई की वैल्यू रिड्यूस होकर 2 हो जाएगी। जे कितने से स्टार्ट होगा? जे फिर से स्टार्ट होगा 1 से, तो ये जे की स्टार्टिंग वैल्यू। कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, विच इज अ ट्रू कंडीशन। कंट्रोल अंदर आएगा, प्रिंटएफ पे प्रिंट करेगा एक स्टार। फिर जे प्लस प्लस पे जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 2 एक बार और चलेगा, क्या प्रिंट होगा? प्रिंट हो जाएगा एक और स्टार। ये स्टार प्रिंट करने के बाद जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे बढ़कर 3 पहुंचेगा, लेकिन जे का 3 होना कंडीशन को कर देगा फॉल्स। बाहर आएंगे, न्यू लाइन आएगी अपना काम करते हुए, कंट्रोल जाएगा आई माइनस माइनस पे, और आई के वैल्यू रिड्यूस होकर हो जाएगी 1। आई का 1 होना अभी भी आउटर लूप की कंडीशन को ट्रू रखेगा। कंट्रोल फिर से जे पे आएगा, जे फिर से स्टार्ट होगा विद द नंबर 1। जे का 1 होना, टेस्ट कंडीशन को चेक करिए, जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अंदर जाएंगे, एक स्टार यानी कि लास्ट स्टार हमारे स्क्रीन पे और डिस्प्ले होगा। ये स्टार डिस्प्ले होने के बाद जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू को बढ़ाकर कर देगा 2। जे का 2 होना आउटर लूप, इनर लूप की कंडीशन को फॉल्स करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। बाहर आएंगे, न्यू लाइन आएगी, आई माइनस माइनस पे भी जाएंगे, आई माइनस माइनस आई को कितना कर देगा? आई 1 था, माइनस माइनस से आई हो जाएगा 0। आई का 0 होना कंडीशन को फॉल्स कर देगा, द लूप विल स्टॉप। राइट, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, अपन इसको टाइप करके रन करके देख लेते हैं। सो द बेसिक पार्ट stdio.h int main, as usual we'll begin with ing for I is equals to 4, I greater than equal to 1,
I माइनस माइनस, ओके। देन फॉर j इज इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू करना है, j को शुरू करना है 1 से, कहाँ तक लेकर जाना है, j को लेकर जाना है लेस देन इक्वल टू i तक, और j को हर बार कर देना है प्लस प्लस। अंदर क्या करना है, अंदर लिखना है प्रिंटफ, प्रिंटफ में प्रिंट कराना है स्टार, स्टार के साथ देनी है एक स्पेस, और j वाले लूप से बाहर आकर उनको देना है \n। पैटर्न प्रिंटिंग में आप बस ट्राई करते रहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो इनफाइनाइट ब्लॉक में ट्रैक हो जाएगा, कुछ और ही पैटर्न जनरेट होगा, जो आप चाह रहे थे वो नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ें आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाएंगी। आप सीखेंगे क्या करने से किस तरह का आउटपुट आता है, क्या गलती करने से लूप इनफाइनाइट की तरह बिहेव करने लगता है, ये सारी चीज़ें हिट एंड ट्राई करके ही आएंगी। तो इसको पेशेंटली इस टॉपिक को करिएगा, धीरे 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 जैसा मैंने कहा इस पर आपकी ग्रिप बनती जाएगी। लेट्स रन द कोड। जैसे ही कोड को अपन रन करेंगे आई होप जो हमें आउटपुट चाहिए था वो मिल जाएगा। ओके, अब ऐसा ही एक पैटर्न, बल्कि कुछ पैटर्न मैं आपको देता हूँ जो आप ट्राई कीजिएगा। आपको इन्हें कोशिश करनी है, गिव इट अ ट्राई। सो अब आपको एक्सरसाइज के तौर पे मैं दे रहा हूँ कुछ और पैटर्न्स। क्या क्या दे रहा हूँ ध्यान दीजिए। आपका पहला पैटर्न जो आपको ट्राई करना है वो इसी स्टार की जगह नंबर्स लेकर आने हैं, 4 3 2 1। ओके, 4 3 2, सोचिएगा कैसे आएंगे, 4 3 एंड देन 4। एक तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2। सेकंड एक्सरसाइज जो आपको ट्राई करनी है वो इस बार हम लेटर्स का पैटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको जो जनरेट करना है वो जनरेट करना है TCBA। ओके, देन यू हैव टू जनरेट CBA, देन यू हैव टू जनरेट BA एंड देन A। इन दोनों पैटर्न्स को ट्राई कीजिए। अगला वीडियो इनके सॉल्यूशन पे आएगा और फिर हम ऐसे ही धीरे धीरे अपनी पैटर्न प्रिंटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।